हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आ चुका हूं भैया डेरिवेशन के सीरीज में। और आज हमारा क्या है भैया, डे 4। डे 1 डे 2 डे 3 आपने बहुत अच्छे से कर लिया, नहीं किया अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एकदम सीक्वेंस में आइए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 3 में हमने गॉस लॉ किया, आज उसका पूरा एप्लीकेशन करने वाले, एक एक करके सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या करने वाले हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। देखो भैया, यहाँ पे एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है जिसमें देखो चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। और पी पॉइंट पे, कहां से भैया, वायर से पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस में है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बोलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है तो भैया यहाँ लगाएंगे गॉस लॉ। और गॉस लॉ किसके लिए लगता है भैया, क्लोज सरफेस के लिए लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा। कैसा सरफेस बोलो भैया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूं। देखो अभी बताता हूं मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। कैसा गॉसियन सरफेस, तो आप देखो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस एक एज्यूम कर लिया। वायर तो बहुत लंबा था, इतने दूरी पे मैं लगाने वाला हूं गॉस लॉ। क्या लगाने वाला हूं भैया, गॉस लॉ। अब देखो भैया ये कैसा है, सिलेंडर है, तो ये रहा इसका एक सरफेस, दिस इज कॉल्ड सरफेस नंबर 1। ये रहा कर्व्ड सरफेस, ये हो गया सरफेस नंबर 2। और ये रहा मेरा थर्ड सरफेस, ये हो गया मेरा सरफेस नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भैया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वायर आ गया, तो चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज्ड। कल ही बताया था कि गॉस लॉ कब लगता है भैया, गॉस लॉ कब लगता है, जब चार्ज क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। क्या होता है, इनक्लोज्ड। अब देखो भैया, गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया कि नहीं आ गया चार्ज, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एक सिलेंडर का गॉसियन सरफेस मान लिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग लगाने वाले हैं क्या, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर आएगा बोलो, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। क्या हम लोग कल ये प्रूव किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे जो आप गॉस लॉ लगाओगे तो यहाँ पे तो तीन तीन सरफेस आ गया है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। मतलब मुझे तीन जगह पे लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं लिखूं, ये क्लोज का सिंबल हो गया, सरफेस नंबर 1 पे लगेगा, क्या लिखूंगा बोलो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। प्लस सरफेस नंबर 2 पे लगेगा बोलो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। प्लस सरफेस नंबर 3 पे लगेगा बोलो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और ये सबका वैल्यू किसके बराबर आएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। ठीक है। क्या आपको पता है कि जब जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। जैसे मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में क्या चाहिए, मुझे थीटा का पता होना चाहिए। आओ पता करते हैं। देखो ये पहला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा ना, या मैं लिख देता हूँ डीएस वेक्टर लिख देता हूँ क्योंकि छोटा सा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर। पर कोई तो कल का लेक्चर करके आए नहीं होगे, डे 3 का लेक्चर बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने वहां बताया था। जैसे ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे ये ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, आउटवर्ड। है तो इसके अंदर ही ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। तो दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना है, 90। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, तो मैं लिख देता हूँ डीएस वेक्टर। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है, तो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड। अब यहाँ देखो इसका भैया एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। तो छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो ये रहा मेरा डीएस वेक्टर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, ऊपर। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे। बोलो हाँ या ना। अब देखो पहला सरफेस को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ कौन आएगा, ई डॉट डी एस कॉस 90। बोलो हाँ या ना। प्लस सरफेस अगर 2 का बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, ई डॉट डी एस, और यहाँ पे क्या होगा बोलो, कॉस 0 डिग्री। प्लस सरफेस 3 का बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। क्लियर है ना। cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया। cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस का वैल्यू किसके बराबर आएगा,
Q इनक्लोज्ड बाय ई नॉट के। अब देखो यहाँ पे मेरे को आपको एक टर्म के बारे में बताना होता है, क्या वो है लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर कैसा लीनियर है ना, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना लैम्डा, वो होता है Q बाय एल, मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है कितने लेंथ में, दैट इज कॉल्ड Q बाय एल। पर हमने तो पूरा वायर का लेंथ नहीं लिया ना, मान लेते हैं हमने वायर का लेंथ लिया दिस कॉल्ड एल, ठीक है, तो इस एल लेंथ में तो पूरा चार्ज नहीं आया होगा, इतना ही चार्ज आया है, तो क्या यहाँ पे जो मेरा Q है वो मैं लिख सकता हूँ Q इनक्लोज्ड, क्योंकि हमने पूरा चार्ज नहीं लिया, हमने कितना चार्ज लिया जो इनक्लोज्ड है, तो Q के जगह पे लिख देते हैं Q इनक्लोज्ड। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Q इनक्लोज्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा इनटू एल, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमने पूरा चार्ज नहीं लिया, यहाँ पे जो Q है वो कितना लिया हमने, Q इनक्लोज्ड के बराबर लिया है, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ कौन है, ई डॉट डी एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अरे वही तो निकालना है भैया, यहाँ मत लगा देना के क्यू बाय आर स्क्वायर, अरे निकालना ही क्या है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना निकालना है भैया, कि और कुछ निकालना है, ठीक है। अब देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेंगे तो कौन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दे, ज्यादा नहीं ऊपर करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ठीक है भैया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, एस, एस सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस जो होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है भैया, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, आर डिस्टेंस में था ना, तो 2 पाई आर एल। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड के जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा एल बाय ई नॉट। तो देखो भैया एल से एल चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, लैम्डा बाय 2 पाई आर इंटू ई नॉट, एंड दैट इज द फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना था। तो लीनियर वायर के लिए, लीनियर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई आर ई नॉट। पर ये सही नहीं है, सही तो है और इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या हो गया, देखो भैया 2 लैम्डा बाय 2 2 जा 4 पाई आर इंटू ई नॉट। कहीं कुछ देखा देखा सा लग रहा है, याद है 1/4 पाई ई नॉट को क्या बोलते थे, के बोलते थे, क्या बोलते थे, के। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो आया 2 लैम्डा के, ठीक है। 1/4 पाई ई नॉट को के लिखते हैं, और यहाँ पे कौन आया, आर, दैट इज द फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए। 2 तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, के कांस्टेंट है, और आर क्या है, डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्लियर है ना। एक ग्राफ भी अभी बता देता हूं, जैसे कि ग्राफ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्लियर है ना। दैट इज द डेरिवेशन जो हमें पता होना चाहिए। अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कुछ भी नहीं था, एक एक करके सारे डेरिवेशन को करते जाओ, क्लियर है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।